नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शैक्षिक समाचार में। आधा दर्जन से अधिक प्रकरणों के चलते विवादों में रही परीक्षा। बोर्ड की शाख पर उठे सवाल। रीट परिणाम जारी करने से पहले बोर्ड डमी अभ्यर्थियों के व पेपर के पेज फाड़ने जैसे प्रकरणों में करेगा कार्रवाई। ये प्रकरण जाएंगे परीक्षा समिति के समक्ष, इसके बाद होगी कार्रवाई। पहला प्रकरण, डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठने वाला शिक्षक था। दूसरा प्रकरण, डमी अभ्यर्थी पकड़ा। तीसरा, मुन्ना भाई पकड़ा। चौथा, 2 लाख में डील हुई थी। पांचवा, डमी कैंडिडेट पकड़ा। छठा प्रकरण, 3 लाख रुपए में डील हुई। और सातवां प्रकरण, नकल कराने के फिराक में पकड़े गए। संपत्ति कुर्क तक के प्रावधान है नए एक्ट में। इन सब के खिलाफ नए एक्ट में होगी कार्रवाई। 3 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख तक का जुर्माना, ये इसमें प्रावधान है। 24 जुलाई को चौथी पारी के पेपर के ये पेज बाहर आए थे और अनुचित साधनों संदिग्ध प्रकरणों पर विचार के बाद ही परिणाम जारी होगा। सरकारी स्कूलों में विद्या संबल योजना में लगाए जाएंगे गेस्ट फैकल्टी। रीट के रिजल्ट से मिलेगी पात्रता। बीएड डिग्रीधारियों के सामने विद्या संबल योजना से बाहर होने का खतरा। रिजल्ट जारी होने में लग सकते हैं 2 माह। कोटा में 1728 पदों पर होगी ये भर्ती। शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का सिलेबस तय नहीं। रीट 2022 का परिणाम इस माह के अंत तक, यानी कि मुख्य परीक्षा जनवरी में होना तय है, लेकिन अभी तक शिक्षक की मुख्य परीक्षा का सिलेबस तय नहीं कर पाए है सरकार के नहीं सुनने से गुजरात चुनाव पर भी पड़ सकता है असर। बेरोजगार संघ गुजरात में करेंगे राजस्थान के मंत्रियों का विरोध। युवा संवाद कार्यक्रम 20 अगस्त को। प्रदेश के 12 लाख बीएड डिग्रीधारियों के सामने विद्या संबल योजना से बाहर होने का खतरा। कारण इनके पास रीट की पात्रता ही नहीं। रीट 2022 के रिजल्ट से मिलेगी पात्रता। नहीं चल पाएंगे लेवल 2 के रिक्त पद। नहीं भर पाएंगे रीट लेवल 2 के रिक्त पद। स्कूलों में रिक्त पदों पर मात्र लेवल 1 में आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। ऐसे खुल सकती है लेवल 2 के आवेदन की राह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 का आयोजन 23-24 जुलाई को किया है। विशेषज्ञों के अनुसार विभाग को चाहिए कि रीट के परिणाम के बाद विद्या संबल योजना में आवेदन मांगे, जिससे रीट में जिन्हें पात्रता मिली हो वे आवेदन कर सकें। वहीं बोर्ड रीट का परिणाम जल्दी जारी करने का प्रयास करे। इसकी पात्रता आजीवन रहेगी। पिछली बार 1.25 महीने में ही परिणाम जारी कर दिया गया था। गेस्ट फैकल्टी को यह राशि मिलेगी। 300 रुपये प्रति घंटा तक की राशि गेस्ट फैकल्टी वालों को मिलेगी। परीक्षा ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को 300 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 800 रुपये तक। रीट में भेदभाव। रीट 2000 में सेंटर्स पर 8000 पुलिसकर्मी तैनात थे। 2 दिन का मानदेय सबसे पीछे पुलिस। बोर्ड ने कहा हम मानदेय दे तो रहे हैं, आरपीएससी तो नहीं देता। बोर्ड के प्रदेश के 12 लाख डिग्रीधारियों के सामने विद्या संबल योजना से बाहर होने का खतरा। पटवारी भर्ती। बीएड स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप व पढ़ाई पर असर। ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन नहीं। एग्जाम गाइड से महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। साइड में देख सकते हैं इसकी उत्तरमाला। फार्मासिस्ट भर्ती 1927 पदों की इसी माह जारी होगी विज्ञप्ति। 7 कैडर 7681 पद खाली। पूरे जिले में एक समय एक जैसे 6 देशभक्ति गीत गाएंगे 9वीं से 12वीं के छात्र। 12 अगस्त सुबह 10:15 बजे से 10:15 से 10:40 तक सामूहिक गायन होगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। वंदे मातरम से राष्ट्रगान तक क्रमवार ये 6 गीत गाए जाएंगे। सबसे पहले वंदे मातरम की से शुरुआत होगी, फिर सारे जहाँ से अच्छा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब एक दिन। पीटीआई भर्ती में अंकों की अनिवार्यता में रियायत प्रदान कराने की मांग। एक्स्ट्रा विषय की डिग्री लाकर जमा कराने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगी पदोन्नति।
चिकित्सा विभाग में 737 पदों पर भर्ती की अंतिम सूची जारी, ज्वाइनिंग 12 को तक। बांगड़ कॉलेज में साइंस के में 90 और आर्ट्स में 85 व बीकॉम में 75+ को ही प्रवेश। बीएससी नर्सिंग इन आयुर्वेद में शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए सरकार को लिखा पत्र। 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं 4 से पोर्टल पर प्रवेश पत्र हुए जारी। प्रदेश के 2000 मेधावी विद्यार्थी करेंगे 10 दिवसीय एक्सपोजर टूर। 372 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की 25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए प्री डीएलएड इस बार सितंबर में। अग्निवीर भर्ती रैली 4 सितंबर से 5 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर मंत्री को दिया ज्ञापन। जिले के 19 सरकारी कॉलेजों में सीटें 9,800, आवेदन 21,270। पूरक परीक्षा के लिए 10वीं व 12वीं के टाइम टेबल भी जारी। 1.5 साल के डिप्लोमा के बाद विदेशों में अच्छे सैलरी पैकेज पर शेफ बने 50 से ज़्यादा युवा। बोर्ड की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं कल से 61,000 से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे परीक्षा में। प्रदेश में 25,000 सीटों के लिए प्री डीएलएड सितंबर में। कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा परिणाम 15 अगस्त के बाद। बढ़ाना था 10% नामांकन, 64,000 स्कूलों में घट गए 6.11 लाख स्टूडेंट्स। प्रदेश से बाहर की विधवा के लिए पद रिक्त रखने के आदेश। आरयू यूजी एडमिशन के लिए अब जारी होगी एक ही सूची। पीजी प्रवेश परीक्षाएं आज से। 17,800 विद्यार्थियों ने किए आवेदन, अंतरिम वरीयता सूची 4 को। सीयूईटी और यूजी परीक्षा फेज 2 के प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा 4 से 6 अगस्त तक। 27 नई पालिकाओं और 2 नगर परिषदों के लिए 251 नए पद मंजूर। 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद ही होंगे तबादले। कला संबद्धता शुल्क पर जीएसटी मामले में बैकफुट पर आए निजी कॉलेज। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं कल से। आरपीएससी तकनीकी सहायक रसायन तथा भूजल विज्ञान समीक्षा परीक्षा 2022 संपन्न। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। दस्तावेज सत्यापन होगा शुक्रवार को। नए सेवा नियम से 2 वर्ष की बकाया वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति करवाने की मांग को लेकर खाद्य मंत्री व कृषि मंत्री को दिया ज्ञापन। नए सेवा नियम से 2 सत्रों की बकाया वरिष्ठ अध्यापक की व्याख्याता पदोन्नति करवाने की मांग को लेकर खाद्य मंत्री व कृषि मंत्री को दिया ज्ञापन। और इस वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।